राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी पर राधा रानी जी की अपार कृपा बरस रही होगी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मोजदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा दोस्तों, मोजदा एकादशी के बहुत सारे नाम हैं। इसको बैकुंठ एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसको गीता जयंती के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसको गीता एकादशी के नाम से भी बोला जाता है कहीं कहीं। बेसिकली इस एकादशी का नाम मोजदा एकादशी है। बैकुंठ एकादशी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इस दिन बैकुंठ के जो द्वार होते हैं वो खुले रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने दोस्तों स्वयं कहा है कि जिसका भी प्राण पखेरु मोजदा एकादशी पर होता है, अर्थात जो भी व्यक्ति अपना शरीर मोज एकादशी पर त्याग करता है, उसका पुनर्जन्म पुनर्मनन नहीं होता, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है, वो सीधा भगवत द्वार में पहुंचता है। और दोस्तों गीता जयंती जो बोला जाता है, इसको वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। और मोजदा एकादशी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोक्ष की मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो हम इसे मोजदा एकादशी भी कहीं कहीं पर बोलते हैं। बैकुंठ एकादशी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन त्रिपुटी बालाजी में जो रंगजी का मंदिर है, श्री राम वृंदावन में बैकुंठ द्वार खुलते हैं। 7 द्वार होते हैं बैकुंठ के रंगजी मंदिर में, और जो भी उन 7 द्वार को पार कर लेता है, कहते हैं उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसको मरने के उपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों बैकुंठ एकादशी, मोजदा एकादशी, गीता जयंती, ये सब कब मनाई जाएगी आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी। दोस्तों जैसे मोजदा एकादशी है, अगर आपके पितरों को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, जैसे आपको किसी ने बताया कि आपको पितृ दोष है, आपके घर में शांति नहीं रहती है, तो आप ये मोक्ष एकादशी का व्रत रखकर उनको इसका संकल्प लेके व्रत रखिए और उनको इस व्रत का फल दे दीजिए। इस व्रत को करने से आपके पितृ जिस भी लोक में होंगे उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इस एकादशी के व्रत रख के उसका फल देने से अवश्य और अवश्य ही हो जाएगी। ऐसी मोजदा एकादशी की कथा में भी आता है कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं होता, एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी के व्रत के जो नियम होते हैं वो लागू हो जाते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि पर संपूर्ण ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना होता है। 10वीं तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई काम वासना, कीड़ा और अंजाम नहीं देना होता है। और 10वीं तिथि पे आपको पृथ्वी शयन करना होता है। 10वीं तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मंद्रा, मसूर की दाल व मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन का सेवन नहीं करना होता। 10वीं एकादशी तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन खाने की बिल्कुल मनाही होती है, क्योंकि हमारा जो भोजन होता है दोस्तों वो डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगाता है। जब हम सूर्य एकादशी पे व्रत रखते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर अन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए जब तक हमारा व्रत हो जाता है तो वो संपूर्ण होता है। एकादशी के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए। पानी में आपको कुछ ना कुछ जरूर डाल के स्नान करना चाहिए, जैसे कि आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, यमल जल डाल के स्नान कर सकते हैं। सब नदियों में से किसी का भी एक जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आंवला डाल के आप स्नान कीजिए, नींबू डाल के स्नान कीजिए, दूध डाल के स्नान कीजिए। लेकिन आपको खाली पानी से स्नान मत कीजिएगा, खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पीले रंग के वस्त्र पहनिए। भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी बोला जाता है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र पहनने के इस दिन बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा बताई गई है। आपके घर पे बाल लड्डू गोपाल जी होंगे या फिर जुगल जोड़ी सरकार हैं तो उनको इस दिन पंचामृत से आप स्नान कराइए। कुछ नियम बांध दीजिए, जैसे कि एकादशी के पंचामृत से स्नान करवाए, अमावस्या पे पंचामृत से स्नान कराएंगे, पूर्णमासी पे पंचामृत से आप स्नान कराएंगे। तो ये कुछ नियम बांध लीजिए कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें खाली पानी से आप स्नान मत कराइएगा, पंचामृत हो सके तो उसी से स्नान कराइएगा। पंचामृत से आप लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। उसके बाद बारी आती है संकल्प की। तो संकल्प के लिए श्री विष्णु मैं अपने नाम से संकल्प ले रही हूँ, आपको अपने नाम से बोलना है। सबसे पहले हाथ में वैसे तो देखो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल खाने की मनाही होती है, तो आप हाथ में एक लौंग, सुपारी, 1 या 2 का सिक्का रखकर आपको बोलना है श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान वृंदावन है, मैं पूरी तरह श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रख रही हूँ। इस एकादशी के व्रत के दौरान भगवान मुझे इस एकादशी के व्रत का संपूर्ण करने की शक्ति दे, और ये जो सामग्री है ये भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। या फिर तो लोटा, जिस लोटे में आप जल रखेंगे, सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे, उस लोटे में ये सामग्री आप डाल सकते हैं। जब आप सूर्य भगवान को जल समर्पित करेंगे
तो उसकी जो सामग्री है वो निकाल के किसी भी आप पौधे में अपने घर पर डाल दीजिए। जो पैसे है उसमें कुछ पैसे सिक्के और ऐड करके आप किसी निर्धन को, जिसको ज़रूरतमंद है, उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद पूरी विधि विधान से एकादशी की कथा पढ़िए। एकादशी की कथा की एक छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें हर एकादशी की अपनी एक अलग अलग कथा होती है। जो एकादशी के व्रत की आपको कथा पढ़नी होती है। उसके बाद भगवान को जो प्रिय भोग है वो लगाइए। उसके बाद आरती कीजिए, अपना आसन उठाइए। आसन उठाकर तुलसी माता के पास आप पहुंच जाइए। तुलसी माता की पूजा करिए। तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद तुलसी माता के शाम 4 परिक्रमा कीजिए। देखिए, एकादशी के 4 परिक्रमा बेसिकली आप करते होंगे, लेकिन एकादशी में कम से कम आप 11 या फिर 21, 31, 101 या 108 परिक्रमा करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं पे आप आसन बिठा के बैठ जाइए। जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है उस मंत्र का आप जाप कीजिए। कम से कम 16 माला कर सकते हैं आप। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र आपके गुरु द्वारा दीक्षित नहीं हो पाया तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। यह बहुत पावरफुल मंत्र है और बहुत चमत्कारिक मंत्र है। या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जप कर सकते हैं। या फिर आप राधा राधा राधा, जिससे कट जाती है सारी बाधा, उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे दिन किसी की भी आपको निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है। संपूर्ण से ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना है। पूरे दिन में सोने की मनाही होती है। आपके नित्य नियम के जो भी कार्य हो वो करते रहिए। समय मिले तो विष्णु सहस्त्र का नाम जप आप जरूर करिए, पाठ जरूर करिए। अगर आपको पाठ नहीं आता है तो आप सुन भी सकते हो, उतनी ही शक्ति होती है सुनने में और करने में। तो आप ये ज़रूर करिएगा। और शाम की पूजा के वक्त जब आ जाता है तो आप शाम को घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाएं, क्योंकि मोक्षदा एकादशी है, इसलिए आकाश दीपदान जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आकाश दीपदान जरूर कीजिए, तुलसी पे दीपदान जरूर कीजिए। देखिए, एकादशी वाले दिन रात को सोने की मनाही होती है। अगर दोस्तों आप रात को सोते हैं तो अपनी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत आपको जरूर जला देनी चाहिए। कि आप तो सो रहे हैं लेकिन अखंड ज्योत आपकी साक्षी बनी हुई है, अखंड ज्योत जग रही है। तो इसका मतलब कि सो रहे हैं लेकिन मेरी एब्सेंट में कोई ना कोई जग रहा है। उसके तत्पश्चात अगले दिन आपको हरिवासन समय निकलने के बाद सही मुहूर्त पर एकादशी के व्रत का पारण करना होता है। आपको द्वादशी तिथि पर जब पालन आप करते हो तो सही तिथि सही मुहूर्त पे ही आपको पालन करना होता है। जब हरिवासना समय निकल जाता है उसके तत्पश्चात ही आपको एकादशी के व्रत का पालन करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मोक्षदा एकादशी, जिसको वैकुंठ एकादशी, जिसको गीता जयंती के नाम से भी संबोधित किया जाता है, वो कब है। लेकिन पहले एक बात याद रखिए, गीता जयंती पर गीता जी का पाठ करना, भगवत गीता नहीं, गीता के एक अलग होती है जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, उसका पाठ आपको करना चाहिए। और उसको बांटने का बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, संकल्प ले लीजिए कि मैं गीता जयंती पर कम से कम 31 गीता बांटूंगी या फिर 101 गीता बांटूंगी और गीता का पाठ करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर गीता जयंती कब है या फिर मोक्षदा एकादशी कब है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 11 तारीख दिन बुधवार को सुबह 3:32 पे हो रहा है। 11 तारीख दिन बुधवार, 11 दिसंबर दिन बुधवार को 3:32 पे हो रहा है, ठीक है। और विश्राम जो हो रहा है वो 12 तारीख को मध्यरात्रि 1:09 पे हो रहा है। आपको पूरे दिन की एकादशी मिल रही है। सूर्य उदय से पहले एकादशी तिथि प्रारंभ प्राप्त होती है तो वैकुंठ धाम में वास मिलता है, पितरों की तृप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण जी और विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। तो यह 11 दिसंबर को बहुत धूमधाम से वैकुंठ एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इसके बाद व्रत का जो पारण होगा वो 12 दिसंबर को होगा। आप 11 दिसंबर को धूमधाम से वैकुंठ एकादशी का व्रत रखिए। वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो जरूर आइए, बहुत अच्छा होता है। अगर आप आ सकते हैं तो आइए। तो दोस्तों, आपको कुछ भी इस वीडियो में हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे जय श्री कृष्णा आप सभी को।